बजट एक साल की मुद्दत के दौरान अखराजात का तखमीना। जून के महीने में जब भी बजट का शोर उठता है तो आवाम के दिल कांप कर रह जाते हैं, क्योंकि बरसा बरस से बजट का नाम आवाम के लिए तकलीफ़ों का पैगाम होता है। हुकूमत अपने अंदाज में मुआशी इस्तिलाहात का इस्तेमाल करते हुए बजट को मिसाली करार देती है और अपोजिशन इसे लफ्ज़ों का गोरख धंधा करार देकर आवाम दुश्मन बताती है। हाल ही में पेश होने वाले वफाकी बजट में बहुत कुछ अच्छा दिखाई देता है। टैक्सेस में कमी, आवाम के लिए आसान कर्जों का ऐलान खुश आइंद है, लेकिन वहीं पर ई कॉमर्स टैक्सेस और कार्बन लेवी में इजाफा परेशान कुन भी है। बजट के मुताल्लिक करेंगे आज बात आवाम और ताजरों के साथ। बजट 2025 आवाम के लिए कैसा रहेगा? मैं मौजूद हूँ इस वक्त आवाम के दरमियान। कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, चलकर बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या ये बजट जो है आवाम दोस्त है या नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं, उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, बजट 2025 आ गया है, क्या कहते हैं? हर साल ही देखिए बजट तो आता है हर साल ही ना, और हर साल यही होता है कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जो हुकूमत बोलती है कि हमने बहुत अच्छा बजट पेश किया और अपोजिशन बोलती है कि यार ये गरीब को मार दिया है और ये वो, ऐसा ही है बस। तो आप लेकिन बजट पर हम पर बोझ पड़ेगा, आप पर बोझ पड़ेगा, आप उसको कैसे देखते हैं? मार्केट के हवाले से अगर मैं बात करूं, जब आप मार्केट में अगर आप कारोबार कर रहे हैं या नौकरी पेशा भी हैं, तो आपको क्या लगता है क्या वाकई कि ये बजट 2025 जो ऐलान किया गया है, टैक्सेस में कमी भी दिखाई गई है, लेकिन कुछ जगहों पर टैक्सेस बढ़ाए भी गए हैं, जिनकी सैलरीज हैं अब एक लिमिट दे दी है कि जी 12 लाख सालाना जो कमाएगा उस पर 6% बढ़ गया है, 1% बढ़ गया है। मुझे जहाँ तक ख्याल है कि गरीब आदमी के लिए इसमें थोड़ा रिलीफ है, क्योंकि जिसकी 50,000 तक तनख्वाह है उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया। जो लाख रुपए भी महीने का कमाते हैं तो उस पर सिर्फ 1% है, मतलब सिर्फ 1%। फिर जिसकी 12 लाख से मतलब उससे ज़्यादा 24 लाख तक की इनकम है साल की, तो उस पर कुछ परसेंट ऐसे करके लगाया, बल्कि वो भी जो पहले था गालिबन उसको कम किया गया है। तो तनख्वाह वालों के लिए वाकई ये अच्छा रिलीफ है। तो गरीब के लिए तो अभी तो ये बजट की तजावीज़ है ना, गालिबन इस पर तो अमल दरामद होगा, जैसा भी हो, जो भी गवर्नमेंट ज़ाहिर अपना देख के जो भी पोजीशन है उसके हवाले से फैसला करेगी, तो अल्लाह करे ये अच्छा ही हो। अच्छा, आपको लगता है 2025 का जो ये बजट है, इसमें जो शराइत रखी गई हैं, जो चीज़ें डाली गई हैं, जिन चीज़ों का ऐलान कर दिया गया है, क्या वो सिर्फ कागजी हद तक महदूद रहेंगी या इम्प्लीमेंट होता नज़र आएगा? क्या कहते हैं? नहीं, कुछ तो नज़र आ रहा है। देखिए, अब अगर पिछले एक साल की कारकर्दगी देखें तो हुकूमत की थोड़ी सी बेहतर लग रही है। जैसे मिसाल है 332 तक पेट्रोल के प्राइस गए थे, अब इस टाइम 254-55, मतलब काफ़ी 70-80 रुपये रिलीफ आया है। तो इसके अलावा बिजली की कीमतें भी थोड़ी सी कम हुई हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, ये आवाम के लिए ये बजट अच्छा साबित होगा। बजट 2025 पेश कर दिया गया है, अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि कैसा होगा? महंगाई पहले ही बहुत है, कमरे टूटी हुई हैं, कारोबार है नहीं, कमाई उस तरीके से है नहीं, महंगाई इतनी हुई हुई जिसकी वजह से अब ये बजट क्या देगा कुछ नहीं पता। बजट में एक चीज़ नहीं दे, बजट कुछ आसानी दे, महंगाई में कमी हो तो फिर आसानी है। कुछ कहा गया है, ऐलान भी किया गया है, आवाम के लिए बाकायदा तौर पर ये इसको कहा जा रहा है कि आवाम दोस्त बजट होगा। बहुत सारी चीज़ों का ऐलान तो कर दिया गया। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें होंगी या नहीं होंगी? सिर्फ हर साल लॉलीपॉप दिया जाता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होता कुछ नहीं। आखिर में यही होता है कि फिर बजट आ रहा है, साल ख़त्म हो जाता है, फिर बजट आ रहा है, उसमें क्या कोई फ़ायदा नहीं होता। वहीं के वहीं खड़े में हम जहाँ खड़े होते हैं। शायद 2 साल से, पिछले 2 साल से 220 रुपये दूध है, बजट आया होगा ना इन 2 सालों में, या नहीं आया होगा? कम हुआ, दूध कम नहीं हुआ। 175 रुपये चीनी है, गरीब से पूछे ना उसको पता चलेगा। 175 रुपये चीनी है, और वो भी 1-1.5 साल से ये कमी नहीं आई है। आवाम को दूसरी चीज़ों में उलझा दिया है, अब वो इस तरफ जा ही नहीं रही। वो बोलिए कमाएँ या इस तरफ जाए, वो बोलिए कमाएंगे तो हम पूरा कर पाएंगे। अगर से मैं आज एक दिन की छुट्टी कर लेता हूँ ना, कल मैं अपना घर नहीं चला सकता, इतना मुश्किल हो गया है काम करना, क्योंकि बजट ही नहीं है आवाम के पास। ख़रीदारी करे या घर पूरा करे, यहाँ पे गरीबी आवाम आती है। कोई लैंडलॉर्ड बहुत कम आते हैं, अल्लाह का शुक्र है गरीबी आवाम आती है शॉपिंग करने, हम जैसी आवाम ही आती है शॉपिंग करने। हमारा मामला यही है कि हर साल हमें एक नया लॉलीपॉप दिया जाता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। गरीब आवाम पिसती है और वो पिसती रहेगी, यही होता है। बजट आ गया है 2025, आपको क्या उम्मीदें? उम्मीदें बहुत कुछ होती हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हर दफ़ा हमारी इकॉनमी की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि गवर्नमेंट फ्रेंडली बजट दे सके। अगर गवर्नमेंट चाहे भी तो मुमकिन नहीं है। बस जैसा सिस्टम चल रहा है कुछ ऐसे ही चलेगा।
ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल पॉसिबिलिटी ऐसे ही निकल जाएगा। अच्छा चले, आपने तो ये उम्मीदें बता दी, आपने बोला अभी लगी रहती हैं और वो ठीक है। एक शख्स पे अगर मैं आपकी ज़ाती बात करता हूँ, आपको क्या लगता है कि आप पर ये बजट कितना असरअंदाज होगा? बिल्कुल फैक्ट अंदाज होगा, आपको सोसाइटी के अंदर चीज़ें नज़र आ रही होंगी। जो जो हालात के साथ लोगों के ज़िंदगी का मेयार नीचे की तरफ आ रहा है और आइंदा भी कुछ और मज़ीद नीचे जाएगा, लेकिन कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सके। मैं ये कहूँ कि मुझे आपकी बातों में बड़ी नाउमीदी सी नज़र आ रही है बजट को लेकर या ओवरऑल लेकर, तो इसकी क्या वजह है? कोई ऐसी क्या चीज़ है जो आपको नज़र नहीं आ रहा है इस मुल्क में अच्छा होता हुआ? लेकिन ये सारा कुछ चलता है आपकी इकॉनमी के ऊपर। आपकी इकॉनमी कितनी मजबूत है, हमारी इकॉनमी इतनी इस वक्त मजबूत नहीं है और बहुत सारे मामला है इस वक्त, क्योंकि IMF के कर्जे हमारे पर बहुत ज़्यादा चढ़े हुए हैं और इंटरनेशनल मामला जो चल रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि पहले हमें कुछ अमेरिका से कुछ फंडिंग्स बना मिल जाया करती थी, वो भी नहीं हो रही है सही से, तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए हमारे मुल्क के अंदर, हालात अच्छे हो जाए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है हमारी कंट्रीज़ के अंदर, तो कुछ हालात बेहतर की तरफ आ सकते हैं। ये बजट एक नई महंगाई लेकर आएगा या जो अभी इस वक्त महंगाई चल रही है उसको कुछ कम करेगा? नहीं, महंगाई कम तो नहीं होगी, एटलीस्ट ये ज़्यादा महंगाई की मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि महंगाई तकरीबन हम मैक्सिमम लेवल पे जा ही चुके हैं, तो तकरीबन इसी महंगाई के अंदर चलेगा मामला हमारा, ऐसे ही चल सकता ऐसे ही तकरीबन मामला चलेगा। हम महंगाई कम नहीं होगी, लेकिन तकरीबन इसी तरह ग्रेजुअली बढ़ेगी महंगाई, लेकिन बहुत ज़्यादा अब नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम मैक्सिमम लेवल पे तकरीबन जा चुके हैं, हम पार कर गए हैं उस लेवल को। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी नहीं चाहती कि अब मज़ीद इनको महंगाई की तरफ धकेला जाए, कि उनके लिए भी चीज़ फेवर नहीं करती चीज़ें। जी, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो बजट को किस निगाह से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, बजट 2025 मेरे और आपके घर आ चुका है, अब आप बताएं कि कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि कुछ चीज़ें न्यू टैक्स इम्प्लीमेंट हुए हैं हमारे सामने, जैसे अब पहले जो यूट्यूबर थे, टिकटॉकर थे, उन लोगों को कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, तो अब वो टैक्स भरते जा रहे हैं, उनके लिए भी टैक्स है। और काफ़ी चीज़ें जो ऑनलाइन अर्निंग करते थे, जैसे अपने शॉप्स चला रहे थे ऑनलाइन, तो उन लोगों के लिए भी टैक्स दिया है। बट ये आपके लिए, हमारे लिए अभी तक, तो आगे जाके पता लगेगा क्या हो सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो हर साल बजट आते हैं, अनाउंस किया जाता है कि आवाम दोस्त है, आवाम पर बोझ नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम गुजरते ही नज़र आने लग जाता है कि बजट जो है आवाम पर बोझ बन रहा होता है और बड़ा पिस रही होती है आवाम, और फिर महंगाई का एक शोर उठता है बजट के कुछ अरसे बाद ही, और वो बोलते हैं बजट के असरात हैं। क्या आपको लगता है कि ये वाला बजट 2025 का वाकई महंगाई की कमर तोड़ देगा या फिर ये महंगाई को जोर देगा? जैसे महंगाई बढ़ रही है, ऐसा लगता तो नहीं है कमर तोड़ेगा, ये इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ नहीं होगा ऐसा। मतलब ओवरऑल आप कंडीशंस जो देख रहे हो सवाल? यस, ऐसा ही है। अच्छा, ये बताओ कि क्या कागज़ों की हद तक महदूद रहेंगी, जो भी इसके अंदर जितनी भी शराइत हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं, जो हम पर लागू किया गया है, बजट 2025 हमारे लिए पेश किया गया है, क्या वो उसमें कई चीज़ें पेपर तक रहेंगी या आपको लगता है कि नहीं यार नज़र आएंगी इम्प्लीमेंट? ये नज़र आएंगी, इम्प्लीमेंट होगी, जैसे मतलब चीज़ें चल रही हैं तो इम्प्लीमेंट ज़रूर होंगी, लेकिन ये कि मतलब जो 24 और 25 को देखना चाहे तो मतलब ये इंक्रीज़ ही होगा, डिक्रीज़ नहीं होगा। ये कम सैलरी वाले पे बजट ख़त्म कर दिया गया है, सालाना 12 लाख कमाने वाले पर 1% टैक्स डाल दिया गया है। अब आपको क्या लगता है कि आपका, डायरेक्टली मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही के बारे में, कि आपको लगता है कि आप पर भी ये बजट अब भारी पड़ेगा या नहीं, आपके लिए सही है? भारी ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि टैक्स, आपको पता है टैक्स बढ़ेगा, तो हम लोग मतलब मिडिल क्लास वालों को तो पड़ेगा ही पड़ेगा भारी। बजट दुकानदार हजरात पर कैसे असरअंदाज होगा, वो इसको किस निगाह से देख रहे हैं, ये जानने के लिए मैं, आप देख लें, मार्केट के बीच में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक दुकानदार जो है वो यहाँ पर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, बजट 2025 कैसा रहेगा? गरीबों का खून चूसने का बजट है ये। अमीरों को नहीं, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आप देखिए कितने टैक्सेस लग रहे हैं, कितने पेट्रोल में पैसे बढ़ रहे हैं, इन सेल टैक्स पे पैसे बढ़ रहे हैं, किस तरह गरीब आदमी कैसे सर्वाइव करेगा? मुझे आप ये बताएं ना। पहले कुछ नहीं कर सकता गरीब आदमी। एक रोज़मर्रा कमाने वाला आदमी, अगर बिजली के बिल में आप इतने टैक्सेस डाल देंगे सब कुछ, तो एक दिहाड़ीदार आदमी, 1500 वाला आदमी क्या करेगा? अपने घर का किराया देगा, अपने घर के बच्चे पालेगा, खाना खाएगा, बिजली का बिल भरेगा, क्या करेगा? हर आदमी परेशान होगा इसके अंदर। और हाँ, आपको लगता है कि ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं यही सब होंगी? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि आवाम दोस्त है, तो कहीं ना कहीं दोस्ती नज़र आएगी या नहीं आएगी? नहीं, कहीं नज़र नहीं आई। गरीब आदमियों की कोई दोस्ती नहीं है, अमीरों को नहीं दोस्ती है, ब्यूरोक्रेसी की नहीं दोस्ती है। उनके बजट में माशाल्लाह तनख्वाहें बढ़ेंगी, गवर्नमेंट सर्विस आदमी खुश है, बाकी जो कारोबारी हजरात हैं वो सब परेशान हैं। आप हाल देखें मार्केटों का क्या हो रहा है, किस तरह सेल टैक्स देंगे, किस तरह सब कुछ करेंगे, पाबंदियाँ, सारी चीज़ें सब कारोबारी उस पर है। भाई तो आप कारोबारी उस पर लगा रहे हैं तो आप गवर्नमेंट बजट पे भी लगाए ना कारोबारी।
जिस तरह हमसे आप सेल टैक्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो उस तरह हमें चीज़ें भी प्रोवाइड करें, सब चीज़ करें, हमें सब कुछ दें। हम कहाँ जाएंगे, किस तरह करेंगे हम लोग ये? अच्छा, बजट आने से पहले एक शोर उठ जाता है, ठीक है, और उसमें बड़ी जो है ना अफवाहें भी गर्दिश करती हैं। हर साल की तरह इस साल भी ऐसा ही हुआ है, बहुत सारी चीज़ें गर्दिश हुई हैं। उस वक्त आप लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होता है जब आप लोगों को पता है कि 10 दिन बाद बजट आना है, अफवाहें सुन रहे हैं कि ये टैक्स लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो आपकी अगर मैं बात करूं मार्केट के हवाले से, क्या फिर हिकमत अमली होती है, क्या पॉलिसी अपनाते हैं? नहीं होता सर, कुछ नहीं होता है इसमें। बस हम सुनते ही हैं, आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, मीडिया के जरिए भी सुनते हैं, सोशल मीडिया के जरिए सुनते हैं, मगर होता कुछ नहीं है। आवाम चिल्लाती है, उन्हें चिल्ला रही है तो चिल्लाने से कोई मसला नहीं, मसले हल हो जाते हैं, सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, और कुछ नहीं हो सकता। फिर अब क्या पॉलिसी है? आ गया बजट, अब क्या मतलब अब क्या करना है? ज़ाहिर साथ तो चलना ही पड़ेगा। कुछ नहीं हो सकता सर, ये पाकिस्तान है, यहाँ सब चिल्लाते हैं, थोड़ी देर के चिल्लाएंगे फिर खामोश हो जाएंगे। जो चिल्लाने खड़ा होगा उसका साथ देंगे, वो उसको पकड़ के साइड में ले जाएंगे, उसको सब कुछ देंगे, पीछे आवाम हो जाएगी। भाई यही होना है कहानी, पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा। आपकी जितनी बातें हैं अगर मैं सुन, उस पर एक जो है रिज़ल्ट यही निकलता है कि जो अपोजिशन कहती है वो सही है फिर, क्योंकि वो कहती है कि ये जो लफ्ज़ों का गोरख धंधा है और ये झूठ होता है सब, और ये आवाम पर जो बोझ बनता है, सही है? सही है, यही कहानी है। अपोजिशन अगर अपने हुकूमत में आएगी, वो पर ये बैठेंगे तो ये लोग कहेंगे, वो ये बैठेंगे तो वो लोग कहेंगे, ये तो इस कहानी चलती रहनी है। तालियां बजती रहेंगी, तालियां बजती रहेंगी और हम सब नाचते रहेंगे इस तरीके से। चलें जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वफाकी बजट 2025 पेश कर दिया गया है। ताजिर बरादरी अब इस बजट को किस निगाह से देख रहे हैं? क्या महंगाई थमेगी या फिर एक नए तूफ़ान की शक्ल में बाज़ारों का रुख करेगी? इसके लिए बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जनाब अतीक मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सर सबसे पहले बताइएगा, बजट आपके सामने अब आ चुका है, कारोबारी हवाले से आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, बजट के बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए मैं तो कहूँगा कि 17,000 और 200 समथिंग यानी थाउजेंड्स में से आप 6,802 अरब सूद माइनस कर दें, 2550 दिफा के माइनस कर दें, यानी इन अखराजात का बराह रास्त आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, अब 17,000 और वो जो समथिंग का अमाउंट है वो रह जाता है 6,800 और कुछ। जी कुछ फिगर आ जाता है, ठीक है, फिगर आ जाता है। अब उसके बाद 16,000 से ज़ायद हुकूमती अखराजात हैं और बचा 6,000 कुछ है, बचे तो 6,000 हैं। अब हुकूमत का ख़र्चा ज़रूरी है, अवाम की फलाह से हुकूमत के अखराज, उनको गैर मुल्की दौरे भी करने हैं, उन्हें भारी तनख्वाहें भी देनी हैं, उन्हें मुफ्त बिजली भी ये सहूलत देनी है, बहुत सारी सहूलियातें हैं, बहुत सारी सहूलतें जो आम आदमी जिसका ज़िंदगी में तस्वुर कर नहीं सकता। तो इसलिए वो 16,000 अरब से ज़ायद रकम उनके लिए ज़रूरी है। अब आवाम के लिए पैसा कहाँ से आएगा? फिर कर्ज लेना होगा और उस कर्ज में मज़ीद सूद होगा। पिछला बजट भी कोई आधा हिस्सा सूद का ही था, अब भी देखें तकरीबन 48-49% सूद है। तो हमारे पूरे मुल्क की इकोनॉमी वो जिस अदायगी के लिए जतन कर रही है वो IMF का सूद है, और वो भी किस्त है, IMF के सूद की किस्त है। अवामी रिलीफ नहीं है। हमारा क्या बनेगा? वो कहाँ जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले। एक
एक हांडी के अंदर कुछ है ही नहीं। हम देख रहे हैं कि खाली चम्मच चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पक रहा है, पक रहा है, और हम मुंतज़िर हैं कि अभी आए। भूख का अजाला हो जाएगा। ये हमारे साथ हो रहा है, इस कौम के साथ हो रहा है। तो इसमें कुछ कौम को भी सोचना चाहिए। देखिए, ये बजट नहीं है, पिछले साल भी बजट नहीं था। ठीक है, कुछ आदाद और शुमार का खेल खेलते हैं। अब इसमें कुछ अशुई की मुलाजिम पेशा लोगों की, हालांकि ये जुल्म था पिछले बजट में मुलाजमों की, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में इतनी भारी कटौती, ये जुल्म था। इसे 2-3 महीने में जब निशानदेही हो गई, लोगों की हालत ज़ार सामने, तो इसे ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन चूँकि वाह करवाना भी मकसूद था, बजट की शक्ल को बेहतर बनाना भी ज़रूरी था, तो उन्होंने 1 साल इंतज़ार किया और इस बजट में उनकी तनख्वाहों को कुछ इजाफा किया, कुछ टैक्सों के बोझ। प्रॉपर्टी सेक्टर, जिसको रिलीफ इसलिए दिया गया कि उसकी रोलिंग शुरू हो, ताकि हुकूमत को रिवेन्यू मिलना शुरू हो जाए। ठीक है। उसके अलावा तो किसी को कुछ भी नहीं मिला। आप कहते हैं कि 3 साल में जो महंगाई कम तरीन सतह पे आ गई है, कहा जाता है ना, कहा जाता है। मैं अभी देख रहा था टेलीविजन के ऊपर, अल्लाह भला करे, उन्हें 3 साल में दालें, घी, चीनी, सबका उन्होंने साल ब साल 3 साल का उन्होंने पूरा चला दिया, वो चला दिया, रिपोर्ट चलाई। ठीक है। आदो आद का फ़र्क है जो 3 साल पहले। तो ये उलट फिगर्स क्यों देते हैं? ये तो समझ से बालातर। हक़ाइक़ ये है कि मतवसत तबका माजी में भी नीचे आ रहा था, लेकिन इस वक्त जो उसकी हालत ज़ार है, मेरे पास का एक पैरामीटर है, वो लोग कॉल करके मदद मांगते थे जिनका मुझे पता था ये ज़मीन पे गिरे हुए लोग हैं, परेशान हाल है, मफलूकुल हाल है। ठीक है। आप यकीन कीजिए, आज वो लोग मुझे कॉल मैसेजेस करते हैं जो कभी मेरे साथ ताजिर साथी के तौर पे बैठा करते थे। ओहो, अच्छा। ये बयान करते मेरा कलेजा मुंह को आता है। ये तबाही है। आप अपने बच्चों का दूध के पैसे भी आप सूद में देते। पिछली बजट में बच्चों के दूध पर भी टैक्स लग गया ना, और उन बेसिक नीड्स पर, दवाइयों पर, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ पर आपने टैक्स लगा दिया। अभी भी बेकरी के ऊपर, बेकरी आइटम्स पर टैक्स लगा दिया। तो लोगों का नान नुफ़्का भी इस वक्त भारी पड़ गया। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा, आप जैसे प्रॉपर्टी के हवाले से भी आपने बात की कि चलो वहाँ रिलीफ दिया गया, नज़र आया बजट में रिलीफ देते कि रोलिंग होगी, वहाँ से भी चलें जी, कुछ आमदनी होनी शुरू हो जाएगी, जो काफ़ी एक अरसे से जो है वो 3-4 सालों से सिलसिला रुका हुआ है प्रॉपर्टी का हवाले से। अगर गरीब तबके की बात हो रही थी, जैसे आपने कहा कि भी एक खत गुर्बत से नीचे एक है और एक इमारत से ऊपर वाला भी है, तो अमीर जो है वही इस प्रॉपर्टी के हवाले से भी गेम खेलेंगे, ज़मीनें भी वही खेलेंगे। जो मिडिल क्लास है वो कहाँ गया? वो तो ये चीज़ भी नहीं ख़रीद सकता, ज़मीन भी नहीं ख़रीद सकता, वो तो फिर किराए पे रह रहा है। तो जो अगर आपको नज़र आता है इस बजट पे अगर कोई चीज़ रिलीफ देती है, तो क्या वो उसके लिए रिलीफ होगी वाकई या नहीं होगी? कुछ नहीं है जिससे इकोनॉमी बेहतर ना हो, जिससे डूबता हुआ कारोबार, बंद होती हुई सनतें ये ना समझ सके। देखिए, सबसे पहले अब मेरे और आपका जो घर है वो हमारी आमदनी पर ही तो डिपेंड करता है। अगर हमारी आमदनी ना बढ़े तो फिर हम क्या करें? हमारी ये रास्ता भी बंद हो जाए, नौकरी चली जाए, कारोबार बंद हो जाए, तो हमारे लिए तो अंधेरे अंधेरे है ना। तो ऐसा कोई इक़दाम हुकूमत ने तो नहीं किया जिससे कारोबार, बल्कि उल्टा एक टूटी हुई कमर पे ज़रबे शदीद, जो ये 2000 अरब से ज़ायद के मज़ीद टैक्स हैं। भाई, पिछले अहदाफ आपके पूरे इसलिए नहीं हो रहा है कि सनअत और तिजारत में दमखम नहीं है। एक जली हुई खेती है, मैं हमेशा कहता हूँ। अब आप उससे बाहर की फसल की तवक्को करें, कैसे मुमकिन है? इतने भारी टैक्सेशन। अभी लोग कहते हैं ताजिर टैक्स नहीं देते। भाई, ये 40% तक टैक्स जब लागू कर दोगे तो वो कैसे दे? जबकि हमारी आमदनी तो 3-4% से ऊपर नहीं है, कैसे टैक्स देंगे? फिर भागेगा ताजिर, क्योंकि उसके खर्चे पूरे नहीं होते।
फिर आप कहेंगे टैक्स नहीं देते, चोर है, नेट में आना नहीं चाहता, शोर मचाते हैं। कोई पूछे तो सही, क्या ये चैम्बर्स खामोश बैठे हुए? ये कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी लिखते हैं वो रद्दे की टोकरी की नजर होता है। पूछे चैम्बर्स में जाके उनके ज़िम्मेदारान से कि आपकी किसी तजवीज़ को वो दरखोर इतना समझा गया, काबिल गौर समझा, वो यही गिला करते नजर आएंगे। इस वक्त मुल्क के जितने भी चैम्बर्स हैं, जितनी भी ताजिर तंजीमें हैं, उन्होंने इस बजट को मुस्तरद कर दिया है, इसे मौलिक करार दिया है, इसे इसके अहदाफ को नाकाबिल अमल करार दिया है। हैवी पंप जो टैक्सेशन के लगा दिए, ताजिर भी मर जाएगा, टैक्स भी नहीं मिलेगा। तो आप एक बकरी जितना दूध दे सकती है उतना उस पर लोड डालें, तो अकल से काम करें, समझ से काम। सर क्या है आप लोगों की हिकमत अमली अब क्या है? छोटे और जो दरमियाने दर्जे के जो ताजिर हजरात हैं, कारोबारी लोग हैं, उनके लिए अगर कोई रिलीफ है हुकूमत की तरफ से, नहीं आप लोग कुछ प्लान करेंगे? देखिए, हमें यकीन था, मैं एक मिसाल भी दूंगा कि साउथ एशिया के ममालिक जिन्होंने तरक्की की, उसकी बुनियादी वजह, बुनियादी सहूलत जो सनअत और तिजारत को हासिल हुई वो थी सस्ती बिजली और वाफर मिक़दार में जिसकी दस्तयाबी। हमारे यहाँ IPPs को पहले तो ये जिन चिमट गया हमारी तरक्की से, जब उसको अरबों डॉलर रिवानी चला गया यहाँ से, मुल्क का पैसा आपने दे दिया, उनके गुनाहों में आप भी शामिल थे, इसलिए इतनी देर लगी, निशानदेही हुई, शोर बचा, लोग सड़कों पर आए IPPs के खिलाफ। तो एक दो ने पहले इब्तिदा में शर्म आगे कहा कि हम भी समझते हैं कि अब इससे महंगी बिजली फ़रोख्त करना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा हम रज़ाकाराना तौर पे अपना मायदा रीशेड्यूल करने को तैयार हैं। दोबारा से हम बैठने लगे, उन्होंने अपनी बचत कर ली, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी आए। ठीक है, वरना ये तो कभी भी ना छोड़ते हमें। शायद खुर्द और नोश पर आपने पिछले बजट्स में टैक्सेस लगाए हैं, फौरी तौर पर रिलीफ। अगर आप समझते हैं कि ये रियाया आपकी रियाया है, ये अवाम आपकी अवाम है, ये गरीब होते हुए लोग आपके लिए मसला बनेंगे, ये मिडिल क्लास जो निचली तबके में शामिल हो रहा है, इसका भी हक है कि कोई इसको रिलीफ मिले। इसके कारोबार से जो घटता हुआ टैक्स है वो मुनासिब सतह पे आ जाए। अगर आप संजीदा हैं, इन्हें मरने ना दें, संभाल लें, इनको वो रिलीफ दे। जैसे मैंने कहा, बेसिक नीड्स से टैक्सेस हटा लें, क्या ज़रूरत है खाने पीने की अशिया को महंगा करने की। दूसरी बात, मुल्क में सनत को चलाएं। सनत चलेगी तो हमारा जो इस वक्त डेफिसिट्स है, एक फ्लड है जिसको रोक नहीं पा रहे हैं इंपोर्ट का, और जहाँ इंपोर्ट को आप कम करते हो, दूसरी तरफ सरहदों से जो बॉर्डर से स्मगलिंग का एक तूफान है, वो नहीं थम रहा किसी से। तो कोई सनती पॉलिसी नजर आ रही है इस बजट में? कुछ भी नहीं। सनतें जब बंद हो तो क्या पॉलिसी है? सनत को चलाने के लिए पानी दें, गैस दें, सस्ती बिजली दें, जो कि नहीं है। क्या दिया आपने? हम सिर्फ एक देवता को की भेंट चढ़ा रहे हैं, अपने मुल्क के मफादात, अपनी आवाम को, और वो खूनी देवता IMF है जो सूद के जरिए हमें हमारा खून निचोड़ रहा है। जी, बजट 2025 अब किस तरह असरअंदाज होगा लोगों पर, मार्केट पे, मैं ये जानना चाहूँगा। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे कि घरों पर अब किस तरह असरअंदाज होगा, ये उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे ये फरमा रही हूँ, हर साल तो हो रही टैक्स बढ़ाई जा रही, अवाम पीस रही है, मर रही है, गरीब अवाम टैक्स नहीं दे पा रहे। जिसके पास छोटी मोटी गाड़ी है उसकी भी टैक्स दो, प्रॉपर्टी की भी टैक्स दो। लोग दिन से दिन गरीब होते जा रहे हैं। अवाम के लिए सहूलतें हर चीज़ की होनी चाहिए, नहीं है यहाँ पे। इससे अच्छा तो बाहर मुल्कों में लोग हैं, उनको बहुत सहूलत है, टैक्स भी नहीं है, उनके लिए सब माफ़ किया जाता है। यहाँ कुछ सहूलत नहीं। हम पूरी अवाम, यहाँ की पाकिस्तान की गरीब अवाम
बहुत परेशान है। अच्छा देखिए, जैसे पिछले साल का जो आपने पूरा एक बजट बना के घर चलाया हुआ है, अब आपको क्या लगता है कि उसी बजट में घर चल जाएगा या चेंजेस आएंगे? चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। दिन से दिन महंगाई होती जा रही है, आमदनी इतना नहीं है, जरिया इतना नहीं है, कहाँ से लाएंगे? फीस नहीं दे पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उसके लिए कौन सोचेगा? जब हम सब नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? बस मेरा यही कहना है। आपको क्या लगता है कि कुछ अच्छे की उम्मीद नज़र आ रही है इस बजट में, क्योंकि कहा गया है कि ये आवाम दोस्त बजट है, तो आपको लगता है कुछ नज़र नहीं आ रहा है? ये भी आवाम पर बोझ है? बोझ है, बहुत बोझ है, बोझ नहीं है, बहुत बोझ है। प्लीज़ आप लोग कुछ कीजिए आवाम के ऊपर। ये गरीब आवाम है, ये पाकिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बजट 2025 आप कैसे देख रहे हैं इसमें? हम तो बहुत बुरा देख रहे हैं। क्यों? इसी हवाले से कि हर चीज़ पे टैक्स लगा दी उन्होंने, यानी कि मोबाइल पे टैक्स है, सिगरेट पे टैक्स है, हर एशिया पे टैक्स लगा दी, ठीक है। और वो टैक्स घूम फिर के गरीब आवाम के ऊपर आएगा। अब गरीब आवाम बुरा हाल हुआ है, आप खुद देख लो गरीब आवाम किस तरह से पिस रहा है और उसको मज़ीद पिसाया जा रहा है, तो उसमें तो क्या है, फाकों पे आ जाएगी आवाम, और क्या होगा? बात आपकी सही है कि गरीब आदमी पिसता है। जैसे अब ये कह दिया गया कि जी 50,000 जिसकी सैलरी है, वो जो सालाना पे अगर कमाता है उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जब वो मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जा रहा है, और मिसाल के तौर पे अगर वो सिगरेट ही खरीद रहा है, सिगरेट पे तो ऑलरेडी टैक्स है, तो वो टैक्स पे करके जब एक बंदा आ रहा है तो उसको ज़्यादा महंगी दे रहा है, तो महंगी तो मिल ही रही है गरीब आदमी को। उसका पैसा वहाँ से नहीं तो यहाँ से तो निकल रही है। हो रहा है ना, वो हो रहा है, पेट्रोल की मद में हो रहा है, आपके बिजली की मद में हो रहा है। इस तरह से घुमा फिरा के देखो तो गरीब आवामी पे परचेजिंग कर रहा है ना, वो परचेजिंग करेगा तो उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी आप बिजली का बिल देख लो, उसके बैक साइड पे देखो कितने टैक्सेस है। अब वो टैक्सेस तो देखो आप, कौन कौन से टैक्स है। वफाक टैक्स ले रहा है हमसे, हम सूबाई जगह पे बैठे हुए हैं, वफाक उधर बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, वो हमसे टैक्स ले रहा है गैस की मद में और बिजली की मद में। टैक्स इस वजह से ले रहा है कि हमने इनको पॉलिसी बना के दी है, और भाई बना के दे दी, उसके पैसे लेके जान छोड़ाओ। अब हर महीने आवाम टैक्स ही देती रही है, जान करके ऐसे कर रहे हैं कि ये खुदकुशियाँ कर लें या बच्चों को मार लें, क्योंकि मैं वाहिद कमाने वाला हूँ, मैं परचेजिंग कर रहा हूँ हर चीज़ की, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, बिजली वो इस्तेमाल करनी है हमने, पेट्रोल वो इस्तेमाल करना है, सिगरेट वो हमने इस्तेमाल करना है, तो वो तो पे करना ही पड़ेगा। किसके आगे फरियाद करें भाई, कौन सुनने वाला है? हमें तो ये नहीं है, एक जगह एक इदारा या खुली कचहरी ऐसी बना दें जिसमें आवाम की फरियाद तो सुनी जाए कि यार आवाम के साथ ये परेशानी हो रही है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा। कोई सुनने वाला, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। फिर आपकी क्या सजेशन है, कैसा होना चाहिए था 2025 का बजट? थोड़ी सी महंगाई कम हो जाती पेट्रोल की मद में, और राशन चीनी ज़्यादा गरीब आदमी क्या आटा दालें चीज़ें यही चीज़ें खाता है, इन चीज़ों में थोड़ी रिलीफ देते हैं तो गरीब आवाम थोड़ा और बेहतरी की तरफ आ जाता है। जैसे स्कूल है, स्कूल की फ़ीसों के हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं करता। प्राइवेट स्कूल देख लो, 2 महीने की छुट्टी है, छुट्टियों के पैसे लेंगे, वैन वाले वो हमसे पैसे लेंगे, देने पड़ेंगे हमें, बदमाशी है। मैं 5 साल पहले गया था दुबई में, तो वहाँ 1 दरम की रोटी थी और 1 दरम की चाय है। और अभी मैं 2023 में गया हूँ तो 1 दरम की चाय और 1 दरम की रोटी 25 पैसे नहीं बढ़े 5 साल पहले, और 5 साल बाद भी वही रोटी उन्होंने रखी हुई है। तो भाई आप भी ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ ले आएँ, ऐसा कुछ ले आएँ जिसमें आवाम को रिलीफ हो और आवाम भी आपको दुआएं दे, बद दुआओं की जगह। जी, बजट के हवाले से गुफ्तगू जारी है और इस वक्त मेरे साथ कुछ ताजिर हजरात मौजूद हैं। अब मैं उनसे जानना चाहूँगा कि बजट 2025 को वो किस तरह देख रहे हैं, क्या उन्हें लग रहा है कि अब मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं या वाकई अब कुछ आसानियाँ उनको नज़र आएंगी। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बजट को किस तरह से देख रहे हैं, क्या लग रहा है? भाई देखें, जैसा कि रहा है माजी में, बजट जब भी आया है तो महंगाई बढ़ी है और इस दफ़ा भी ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। कारोबार तो है नहीं बिल्कुल सारा दिन खाली रह के, और यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो हमें यहाँ से उठना पड़ता है। तो हमें कुछ में हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। ये बजट के जो कहना है जी, कुछ चीज़ों में कमी की है और कुछ चीज़ों में बढ़ाया भी गया है, तो इसमें हमें मायूसी ही नज़र आ रही है इसमें। जैसे आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमेशा से आपने कहा जिस तरह बजट आता है तो वो महंगाई का कोई एक नया बम लेकर आता है, इस तरह इस वक्त भी अगर आप उसी चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती दावे कुछ और होते हैं ना। हुकूमत ये कह रही है कि भाई आवाम दोस्त बजट है, हमने काफ़ी रिलीफ दिया है, तो क्या आपको लगता है कि अगर उन्होंने ये रिलीफ दिया है तो आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले वक्तों में क्या वाकई ही रिलीफ नज़र आना शुरू होगा या कागजी बातें रह जाएंगी? नहीं, हमें तो सिर्फ ये कागजी बातें नज़र आती हैं और इसमें हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि गरीब
आवाम के लिए, और महंगाई कम होने के इसमें कोई किसी किस्म की हमें उम्मीद नहीं है इसमें बिल्कुल भी। कुछ टैक्सेस के अंदर कमी करते हुए उन्होंने आसान कर्ज़ों का भी जो है ना लोगों के लिए ऐलान किया गया है, तो आपको क्या लगता है ये कोई एक अच्छा इनिशिएटिव होगा? नहीं, ये तो देखा ये गया है कि इस किस्म की जो भी सहूलत दी जाती है वो आम आदमी तक तो पहुंचती नहीं। ये फ़लानी जो है स्कीम और फ़लानी स्कीमें और कर्ज़े, ये तो लोग, ये लैपटॉप स्कीमें, ये येलो स्कीमें जो निकली पीछे, तो ये किसी भी हकदार तक तो नहीं पहुंची, ये ऊपर ही सारी हो जाती हैं। मैंने तो यही देखा है। सर आप मुझे बताइएगा कि निचले और दरमियाने तबके के जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए क्या आपको इस बजट में कोई रिलीफ नज़र आ रहा है? सर कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह अब बजट खुलेगा और जब खुलेगा तो आपको और आवाम को नज़र आएगा कि ये हमें कहाँ लाके इन्होंने जो है ना किस घड़े में लाके फेंका है। यकीन जाने कि इतनी मकसद ये कि लोग परेशान तो पहले ही थे और ये तकरीबन 2-2.5 साल 3 साल के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए लोग, बहुत ज़्यादा इन बेचारों के साथ गए। पहले पिछले सालों में ख़त गुर्बत जो थी आपकी 40% थी, इस साल 50%, 49, ये गवर्नमेंट के मकसद वो है कि 49% जो है ख़त गुर्बत से लोग नीचे आ गए इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से अगले 2026 के अंदर तो वो 60% हो जाएंगे लोग। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें आप ये कहें कि इनको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जा रहा। इनडायरेक्ट बेइंतहा टैक्स गवर्नमेंट वसूल कर रही है। ऐसे लोग जो टैक्सेस नहीं देते, ना उनके कारोबार हैं, मज़दूर लोग हैं, मज़दूर पेशा लोग हैं, लेकिन टैक्स उनका बाकायदगी से जा रहा है उनका। अच्छा मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, बिजली सस्ती करने की बात की गई है, आसान कर्ज़ों की भी बात की गई है, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलीफ़ के उसमें आती हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब रिलीफ़ मिलेगा, आवाम तक पहुँचेगा या कागजी बातें रहेंगी? नहीं मिलेगा। आवाम को ये सहूलत देंगे नहीं। ये जिस दिन आवाम को सहूलत देंगे उस दिन ये शायद फिर ये मुल्क छोड़ के ही भागेंगे। ये नहीं कर सकते। ये आवाम को रिलीफ देना ही नहीं है इन्होंने। अगर आवाम को रिलीफ देना होता तो अब तक दे चुके होते। इस गवर्नमेंट को भी 3 साल होने वाले हैं, 2-2.5 साल 3 साल होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी। देखे ना, हर आदमी इलेक्शन के टाइम पे वादे करता था 300 यूनिट बिजली देंगे और वो कहता था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन किसी ने आज तक 1 यूनिट भी फ्री नहीं दिया किसी को, बल्कि मज़ीद टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। और कहते सिर्फ नाम के कहते जी 7 रुपये कम कर देंगे, वो 7 रुपये से फिर वो 3 रुपये पे 4 रुपये पे आ जाता है। कहते कुछ है, करते कुछ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बजट 2025, मैं तो हर एक से यही पूछ रहा हूँ कि आप कैसी निगाह से देख रहे हैं, तो मुझे अब आप भी बताएं आपको कैसा लग रहा है ये बजट? रिलीफ होनी चाहिए। अभी रिलीफ तो कोई ऐसी पहलू नज़र नहीं आ रहा। वैसे ही कारोबारी पोजीशन हमारी वैसे ही डाउन जा रही है और मुस्तकिल हम डाउन की तरफ ही जा रहे हैं। तो इस वक्त गवर्नमेंट को रिलीफ का पहलू देखना चाहिए जो रिलीफ नज़र नहीं आ रही। इलेक्ट्रिसिटी में देख लें आप और दूसरे मसाइल में देख लें, सब में मसाइल ही हैं, मुश्किलात ही होते जा रहे हैं। कहा तो जा रहा है, कहा गया है बजट में कि जी बिजली को भी ज़रा सस्ता किया जाएगा और अशिया खुर्दोनोश को भी तरफ जो है वो काफ़ी कुछ चीज़ें रिलीफ़ दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें हकीकत होंगी या हवा ही है? देखें, आपको भी पता है हर दफ़ा फिर ये बजट आता है, उसके बाद फिर मिनी बजट आता है। कंपैरिजन करवाऊँ लास्ट ईयर के और इस ईयर के हवाले से, तो क्या लग रहा है कि पिछले साल वाला बजट आप इस नज़र से देखते हैं तो ये थोड़ा सा बेहतर फील हो रहा है, या फिर पिछले वाला आप समझते हैं कि वो सही बेहतर था क्योंकि वो तो गुजर गया? असल में पिछले वाला तो टफ़ था, लेकिन हर आने वाला टफ़ ही होता है। असल में बात ये बजट के बाद आफ्टर शॉक्स जो आते हैं ना, मिनी बजट जो आते हैं, उसके बाद पता चलता है। अभी तो फिलहाल कुछ मतलब अभी तो अनाउंस हुआ है, अब जब ये इम्प्लीमेंट शुरू होगा तो पता लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही, जो इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद पता चलता है कि क्या सीन है आगे इसका। देखा आपने, हर मर्तबा की तरह ये बजट भी आवाम की समझ से बाहर है। कहीं ऐसा लगता है कि ये बजट वाकई आवाम के ज़ख्मों पर मरहम रखेगा, तो कहीं ये जाहिर होता है कि हस्ब दस्तूर आने वाले दिनों में ये बजट आवाम के लिए मुआशी सख्तियाँ लेकर आएगा। अब वक्त बताएगा कि ये बजट अवामी रिलीफ और मुआशी इस्तेहकाम में किस हद तक मौसर साबित होता है और किस हद तक आवाम के लिए सख्तियाँ लेकर आता है। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।